सदियों पहले एक सरसब्ज वो शादाब रियासत हुआ करती थी जिसका नाम नूर नगर था। ये रियासत अपनी खूबसूरती, खुले बागात, बहते दरियाओं और सरसब्ज पहाड़ों के बायस पूरे इलाके में मशहूर थी। रियासत का बादशाह शहंशाह इकबाल शाह था। वो इंसाफ पसंद भी था, मगर साथ ही अपनी जाह व जलाल और ताकत दिखाने का शौकीन भी। नूर नगर के महल की बुलंद व बाला दीवारें सफेद सिंगे मरमर से बनी थीं। फसीलों पर पहरेदार दिन रात गश्त करते थे। महल के बीचों बीच एक वसीया बाग था जिसमें तरह तरह के नायाब फूल खुलते थे। बादशाह अक्सर शाम को इसी बाग में बैठकर गहरे ख्यालात में डूबा रहता। रियासत में दो शिकारी अपनी बहादुरी के लिए मशहूर थे। एक का नाम कमाल था और दूसरे का जमाल। कमाल लंबा तड़ंगा और ताकतूर जिस्म का मालिक था। उसके बाजू ऐसे मजबूत थे कि वो एक ही वार में जंगली सूर को गिरा देता। जमाल निस्बतन दुबला पतला मगर निहायत ज़हीन और चालाक था। तीरंदाजी में उसका कोई सानी न था। लोग अक्सर कहा करते, अगर कमाल के बाजू हैं तो जमाल की, अगर कमाल के बाजू हैं तो जमाल की आंखें हैं। दोनों साथ हों तो कोई शिकार बच नहीं सकता। कमाल और जमाल दोनों की दोस्ती बचपन से थी। वो एक ही गांव में पले बढ़े, एक साथ खेल कूद करते और जवानी में शिकार के शौक ने उन्हें और करीब कर दिया। गांव वाले उन्हें देखकर फख्र करते और कहते कि ये दोनों बहादुर शिकारी एक दिन जरूर बड़ा मकाम हासिल करेंगे। एक दिन महल के दरबार में हंगामा बरपा था। वज़रा और उमरा सब जमा थे। बादशाह ने ऐलान किया, मुझे खबर मिली है कि जंगलों के पार एक नायाब भयानक परिंदा बन रहता है। उसके पर चमकते हैं जैसे सूरज की किरणें। जो कोई मेरे लिए वो परिंदा लाएगा, मैं उसे सोने से भरे खजाने, जागीरें और इज्जत अता करूंगा। ये ऐलान सुनते ही दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। कोई कहता ये महज कहानी है, कोई कहता मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन ज्यादातर लोग खौफजदा थे क्योंकि सुनहरी परिंदे के बारे में मशहूर था कि वो जादुई ताकतों का मालिक है और सिर्फ बहादुर दिल ही उस तक पहुंच सकता है। ये खबर जल्द ही पूरे गांव फैल गई। कमाल और जमाल भी ये ऐलान सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। कमाल ने मुस्कुरा कर कहा, दोस्त, ये तो वही मौका है जिसका हमें बरसों से इंतजार था। अगर हम सुनहरी परिंदा पकड़ लें तो हमेशा के लिए तारीख में हमारा नाम सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। जमाल ने सोचते हुए कहा, ठीक कहते हो, लेकिन याद रखना ये आसान नहीं होगा। हमें सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि होशियारी भी चाहिए। यूं दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो सुनहरी परिंदे की तलाश पर निकलेंगे। उनके दिल में ख्वाब थे, दौलत, इज्जत और शहरत, मगर उनके दिल के एक कोने में लालच की एक छोटी सी चिंगारी भी जलने लगी थी, जो आगे जाकर बड़े तूफान में बदलने वाली थी। अगली सुबह कमाल और जमाल ने अपने अपने हथियार तैयार किए। कमाल ने अपना भारी बुर्छा और मजबूत तलवार साथ ली, जबकि जमाल ने अपनी कीमती कमान और तीर। दोनों ने खशक राशन, पानी की मुश्क और कुछ जरूरी सामान बांध लिया। गांव वाले उन्हें अलविदा करने आए। सबकी नजरें उन पर थीं जैसे ये दोनों कोई अजीम मिशन पर निकल रहे हों। कमाल की मां ने आंखों में आंसू लिए दुआ दी, बेटा, बहादुरी दिखाना मगर गुरूर मत करना। जमाल के वालिद ने कहा, याद रखो बेटा, सबसे बड़ा शिकार अपनी लालच पर काबू पाना है। दोनों ने झुककर वालिदैन का आशीर्वाद लिया और सफर पर रवाना हो गए। रास्ता जंगल की तरफ जाता था। इब्तदा में सब कुछ आसान लग रहा था। सरसब्ज खेत, बहते नाले और परिंदों की चहचहाट, मगर ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़ते गए, रास्ता तंग और अंधेरा होने लगा। ऊंचे दरख्त आसमान को छूते थे और उनकी घनी शाखें सूरज की रोशनी रोक लेती थीं। तीसरे दिन वो जंगल के बीच पहुंचे। वहां अजीब सा सन्नाटा था। कमाल ने बुर्छा मजबूती से पकड़ा और बोला, दोस्त, यहां कुछ गड़बड़ है। अचानक झाड़ियों में से एक जंगली रीछ निकल आया। इसकी आंखें सरख और गुस्से से दहक रही थीं। कमाल ने आगे बढ़कर रीछ को लिलकारा, मगर जमाल ने कहा, रख जाओ, ताकत से हमेशा काम नहीं बनता। जमाल ने अपनी कमान संभाली और रीछ के करीब जमीन पर एक तीर मारा। रीछ धमाके की आवाज से चौंक कर पीछे हटा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जंगल में वापस चला गया। कमाल ने हैरान होकर कहा, दोस्त, आज अगर तुम ना होते तो शायद हम यहीं खत्म हो जाते। कुछ आगे चलकर वो एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां एक बोसीदा कपड़ों में मलबूस फकीर बैठा था।
उसकी आंखों में अजब रोशनी थी। फकीर ने उन्हें देखकर कहा, ऐ शिकारियों, तुम सुनहरी परिंदे की तलाश में निकले हो, मगर सुन लो, वो परिंदा सिर्फ उसी को मिलता है जो दूसरों के लिए ऐसार करे। अगर लालच करोगे तो सब खो दोगे। कमाल ने हंसकर कहा, बाबा जी, हम बहादुर हैं। लालच क्या चीज है? हम तो सिर्फ परिंदे को बादशाह के लिए पकड़ने जा रहे हैं। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना, सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का अपना दिल है। ये कहकर फकीर आंखों के सामने से गायब हो गया। कमाल और जमाल एक दूसरे को देखने लगे। जमाल के दिल में कुछ बेचैनी पैदा हुई, मगर कमाल ने हंसते हुए कहा, ये सब डर दिखाने वाली बातें हैं। आओ आगे बढ़ें। चौथे दिन वो एक बड़े दरिया के किनारे पहुंचे। पानी का बहाव बहुत तेज था। दरिया के पार ही वो जंगल शुरू होता था जहां सुनहरी परिंदे का बसीरा बताया जाता था। कमाल ने कहा, मैं तैर सकता हूं, मैं पहले पार जाऊंगा। वो पानी में उतरा, मगर धार इतनी तेज थी कि वो बहने लगा। जमाल ने फौरन रस्सी निकाली और एक दरख्त से बांधकर कमाल की तरफ फेंकी। कमाल ने रस्सी थामी और बड़ी मुश्किल से किनारे पर आया। जमाल ने कहा, दोस्त, अगर हम एक दूसरे पर भरोसा न करें तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ये सुनकर कमाल खामोश हो गया। दोनों ने मिलकर लकड़ियों का एक बेड़ा बनाया और दरिया पार किया। दरिया पार करने के बाद जंगल और भी घना हो गया। हवा में नमी थी और अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। कहीं दौड़ से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। कमाल ने कहा, यह जगह तो पहले किसी ने नहीं देखी होगी। लगता है हम वाकई किसी खास रास्ते पर हैं। जमाल ने जवाब दिया, हाँ, मगर मुझे दिल ही दिल में डर सा लग रहा है। कुछ न कुछ अजीब होने वाला है। चलते चलते वो एक बड़ी गार के सामने पहुंचे। गार के दहाने पर पुराने पत्थर और खिशक हड्डियां पड़ी थीं। जमाल ने कहा, शायद ये किसी दरिंदे की रहाइश है, मगर कमाल आगे बढ़ गया। अंदर अंधेरा था। जब वो दोनों अंदर गए तो अचानक एक गरजदार आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी नींद खराब करने आया है? अचानक अंधेरे में से एक बहुत बड़ा महकाभियान नमूदार हुआ। उसके पर सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे और आंखें सितारों की तरह जगमगा रही थीं। दोनों शिकारी डर कर पीछे हट गए। हिकाब ने कहा, डरो मत, मैं सदियों से इस जंगल का निगहबान हूं। तुम सुनहरी परिंदे की तलाश में आए हो, लेकिन याद रखो, वो परिंदा आम इंसान के बस की बात नहीं। जमाल ने अदब से पूछा, ए इकाब बुजुर्ग, हमें बताओ कि हम उसे कैसे पा सकते हैं। इकाब ने अपने पर फैलाए और कहा, वो परिंदा एक जादुई दरख्त पर बैठता है जो इस जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर है। मगर खबरदार, उसके करीब जाने वाला अगर लालच करे तो अंधेरों में खो जाता है। सिर्फ वही शख्स परिंदे को पा सकता है जो अपनी चाहत कुर्बान कर दे। ये कहकर इकाब ने एक पर अपने परों से नूच कर जमीन पर गिराया। वो पर रोशनी में जगमगा रहा था। ये मेरा निशानी है, अगर कभी मुश्किल में पड़ो तो ये पर तुम्हें रास्ता दिखाएगा। कमाल ने वो पर उठाया और दोनों ने इकाब का शुक्रिया अदा किया। फिर वो गार से बाहर निकले। कई दिनों के सफर के बाद वो एक पहाड़ के दामन में पहुंचे। पहाड़ की चोटी बादलों में छिपी हुई थी और उसके ऊपर एक अजीब सा नूर नजर आ रहा था। जमाल ने कहा, दोस्त, यही वो जगह है जिसका जिक्र इकाब ने किया था। वो दोनों बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता तंग और फसलुआ था, कहीं बड़े बड़े पत्थर, कहीं कांटेदार झाड़ियां, मगर आखिरकार वो चोटी तक जा पहुंचे। चोटी पर एक ऐसा दरख्त था जो उन्होंने जिंदगी में कभी ना देखा था। उसके पत्ते जुमरुद की तरह चमक रहे थे और शाखों से रोशनी फूट रही थी। दरख्त के सबसे ऊपर एक परिंदा बैठा था। उसके पर सोने की तरह दमक रहे थे और आंखों में हीरे की सी चमक थी। चोटी पर एक ऐसा दरख्त था जो उन्होंने जिंदगी में कभी न देखा था। उसके पत्ते जुमरुद की तरह चमक रहे थे और शाखों से रोशनी फूट रही थी। दरख्त के सबसे ऊपर एक परिंदा बैठा था। उसके पर सोने की तरह दमक रहे थे और आंखों में हीरे की सी चमक थी। कमाल ने खुश होकर कहा, बस यही है, सुनहरी परिंदा। अब बादशाह हमें इनाम देगा और हम अमीर हो जाएंगे। जमाल ने भी परिंदे को देखा, मगर उसके दिल में इकाब की नसीहत याद आ गई। उसने आहिस्ता से कहा, दोस्त, याद रखो, ये परिंदा सिर्फ ऐसार करने वाले को मिलता है। मगर कमाल के दिल में लालच जाग उठा। वो आगे बढ़ा और दरख्त पर चढ़ने लगा। जैसे ही उसने परिंदे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक रोशनी तेज हो गई और परिंदा गायब हो गया। दरख्त के पत्ते स्याह होने लगे
और सारा पहाड़ कांप उठा। जमाल ने घबराकर कमाल को नीचे खींचा। दोनों जमीन पर आ गिरे। कमाल चीख कर बोला, ये क्या हुआ? ये परिंदा कहाँ गया? उसी लम्हे आसमान में इक़ाब की आवाज गूंजी, मैंने तुम्हें खबरदार किया था, जिसके दिल में लालच है वो कभी सुनहरी परिंदा नहीं पा सकता। कमाल और जमाल पहाड़ से उतरे तो दोनों के दिल टूटे हुए थे। कमाल मुसलसल बड़बड़ाता रहा, अगर वो परिंदा मेरे हाथ लग जाता तो हम अमीर हो जाते। ये सब मेरी बदकिस्मती है। जमाल खामोश रहा। इसके दिल में इक़ाब की बातें गूंज रही थीं। आखिरकार दोनों कई दिनों के सफर के बाद महल पहुंचे। बादशाह ने उन्हें देखा और पूछा, कहाँ है वो सुनहरी परिंदा? कमाल ने गुस्से में कहा, बादशाह सलामत, वो परिंदा हमें धोखा देकर गायब हो गया। जमाल ने झुककर कहा, जहां पनाह, वो परिंदा आम शिकार नहीं है, उसके लिए लालच छोड़ना पड़ता है। हम नाकाम हो गए। बादशाह ने दोनों की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया, शायद तुम दोनों अभी तैयार नहीं हो, मगर मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। बादशाह ने उन दोनों को एक बड़े बाग में ले जाकर कहा, यहाँ 2 दरख्त हैं, एक दरख्त पर सोने के सेब लगते हैं और दूसरे पर आम सेब। जो शख्स अपनी भूख को भुलाकर दूसरों के लिए सेब ले आएगा, असली इनाम वही पाएगा। कमाल फौरन सोने के सेबों वाले दरख्त की तरफ भागा और दरख्त से तोड़कर सेब अपनी झोली में भरने लगा। वो खुशी खुशी बोला, देखो ये सब मेरा है, अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा। मगर जैसे ही उसने पहला सेब खाने की कोशिश की, सेब पत्थर बन गया और उसके दांतों में चटाख से टूटा। वो चीख उठा। दूसरी तरफ जमाल ने आम दरख्त से एक सेब तोड़ा और उसे बादशाह के सामने रख दिया। जहां पनाह, ये आपके लिए है, मैं खुद भूखा हूं, मगर ये आपके बाग का फल है और मैं चाहता हूं कि आप पहले चखें। बादशाह की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने सेब को छुआ तो वो सुनहरी रोशनी में बदल गया। फिर आसमान से वही सुनहरी परिंदा उतरा और जमाल के कुंधे पर आ बैठा। हिस्सा याज़दहिम, अंजाम। बादशाह ने ऐलान किया, ये परिंदा अब जमाल का है, क्योंकि उसके दिल में लालच नहीं बल्कि ऐसार है। कमाल, तुमने अपनी लालच से सब कुछ खो दिया। याद रखो, दौलत और ताकत सिर्फ उसी को मिलती है जो दूसरों का भला चाहे। जमाल को इनाम में आधी रियासत दी गई और वो हमेशा के लिए खुशहाल हो गया। कमाल अपनी गलती पर पछताता रहा, मगर अब देर हो चुकी थी। यूं दोनों शिकारियों की कहानी रियासत भर में मशहूर हो गई। लोग कहा करते थे, 2 शिकारी और बादशाह का किस्सा हमें ये सिखाता है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर कुर्बानी और मोहब्बत से असल कामयाबी मिलती है।